को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ आमपाड़ा में परमेश्वर हमें ले आया। ये परमेश्वर की योजना है। पहले भी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ गढ़त और आमपाड़ा में, पर ये उपवास प्रार्थना का पहला समय जब परमेश्वर ने मुझे एक अवसर दिया कि यहाँ पर आकर परमेश्वर के वचन का मैं प्रचार करूँ और परमेश्वर हमसे बात करे। आमीन। कोई व्यक्ति हमसे बात न करे पर परमेश्वर हमसे बात करे, विश्वास रखिए। हालेलुया। क्योंकि बात करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का जीवित वचन उसके शब्द है जो परमेश्वर के मन के द्वारा प्रकट हुए हैं। आमीन। और जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो ऐसे मत सुनिए कि कोई व्यक्ति हमसे बात करे, पर इस विश्वास के साथ यहाँ पर बैठिए कि आज परमेश्वर हमसे बात करेगा। आमीन। मैं जब यहाँ पर बैठा था मैं सोच रहा था कि जिस परिसर में हम अभी यहाँ पर है, जैसे आमपाड़ा है, गढ़द है, नवापुर है, ये पूरा जो एरिया है अगर 11 तक देखा जाए तो यहाँ पर इतने सारे परमेश्वर के दास और सेवक अभिषिक्तगण आ चुके हैं। आपको पता है कि पृथ्वी की छोर से लेकर तो पूरे इंडिया तक सब तरफ से अभिषिक्त सेवक यहाँ पर आ चुके हैं। बराबर है ना? तो हम लोगों ने इतना वचन सुना है, अब तक इतना वचन सुना है, मुझे ऐसा लगता है हमने कुछ बाकी नहीं छोड़ा है। हमने इतना वचन सुन चुके हैं हम लोग कि अब तक तो हर एक व्यक्ति के जीवन के द्वारा मुर्दे जीवित होने चाहिए थे। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? जितने लोग यहाँ पर बैठे हम सभी ने इतना वचन आज तक सुना है कि हर एक व्यक्ति के जीवन के द्वारा मुर्दे जो है ना वो जीवित होने चाहिए थे। पर आपको पता है समस्या क्या है? इतना सुनने के बाद भी हम खुद को जीवित नहीं कर सके। समझ में आ रही मेरी बात? गौर से सुनना। इन 2 दिनों में या 3 दिनों में परमेश्वर की इच्छा है कि ना कि हम सुनने वाले रहे पर उसके अनुसार चलने वाले हो जाए। आमीन। क्योंकि सुनना आपको नहीं बदलता पर मानना आपको बदलता है। हालेलुया। सुनने वाले तो बहुत थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले भी जो सुनते थे पर बदलते नहीं थे। आपको पता है जिन्होंने सुना और जिन्होंने माना वो सिर्फ 11 लोग थे जिन्होंने सारी पृथ्वी को बदल दिया। हालेलुया। तो मानने वाले कितने थे? बोलो कितने थे? सिर्फ 11। बोलो कितने थे? 11। क्योंकि 12 थे, उसमें से एक जो था वो भी सुनने वाला ही था, यहूदा। पता है आपको? हाँ। पर 11 लोग जो थे उन्होंने सिर्फ सुना नहीं, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा उसे सुना भी और उसे माना भी, और जब मान लिया तो वचन ने उनको इस तरह से बदल दिया कि सारी पृथ्वी को उन्होंने हिला डाला। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते और उसे मानते हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आज है। आमीन। वचन बदलता है। हालेलुया। वचन जीवित करता है, वचन हमें सामर्थ्य देता है, वचन हमारा जीवन बदल देता है, वचन हमारी सेवा बदल देता है, वचन हमारा नजरिया बदल देता है, वचन हमारी सोच बदल देता है, वचन हमारा स्वभाव बदल देता है। हालेलुया। हमारा चलना, बैठना, बोलना, सारी बातें जो है वो वचन बदल सकता है, पर सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, मानना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए जब मैं यहाँ पर बैठा था मैं सोच रहा था कि प्रभु इतने लोग यहाँ पर आ चुके हैं अब तक इस एरिया में, बहुत सारे परमेश्वर में तो बहुत छोटा सा दास हूं प्रभु का। आमीन। हाँ, बहुत छोटा सा दास। अभी तो सेवा शुरू की है। हालेलुया। अभी तो मैं चलने लगा हूँ। आमीन। हाँ, अभी तो दौड़ना शुरू भी नहीं किया। हालेलुया। अभी तो सिर्फ चल रहा हूँ। आमीन। प्रभु में तो बच्चा हूँ। हालेलुया। हाँ, अभी तो दौड़ना शुरू नहीं किया। मैं तो एक छोटा सा परमेश्वर का सेवक हूँ। यहाँ पर तो बहुत सारे मैराथन वाले परमेश्वर के दास आ चुके हैं। हालेलुया। हाँ, जो सारी पृथ्वी की छोर तक जाते हैं और परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं। तो मुझसे क्या होगा प्रभु? पर प्रभु ने बोला अगर वो बातें तू आज कलीसिया को सिखाएगा जिनकी उनको जरूरत है तो कलीसिया बदलेगी। हालेलुया। बदलने वाला मैं नहीं, बदलने वाला परमेश्वर का वचन है। आमीन। और इन 3 दिनों में मैं विश्वास रखता हूं कि परमेश्वर हमसे बात करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बात करेगा। आमीन। तो जब मैं परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहा था, बुधवार के दिन हमें छुट्टी थी और मैं प्रार्थना में था और प्रभु को मैंने पूछा कि प्रभु जाना तो है आमपाड़ा में, मुझे वचन नहीं पता था कि कौन से वचन के द्वारा प्रभु इनसे बात करनी है, आप बताइए। तो प्रभु ने एक वचन को मेरे मन में डाला। हम 3 दिन उसी वचन के अनुसार जाएंगे। हालेलुया। हाँ, क्या देखेंगे परमेश्वर कैसे हमें बदलेगा, कौन सी बातें हैं
जिन्होंने अब तक हमें आशीषित होने नहीं दिया? कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से हमने वचन सुना तो सही पर हम बदल नहीं सके? कौन सी बातें हैं जिसके कारण हमने बहुत सारे अभिषिक्तों के द्वारा वचन भी सुना, प्रार्थना भी करवाई, फिर भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया? क्यों हमारे जीवन के द्वारा एक भी आत्मा परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सका? क्यों इतना सुनने के बाद भी हम क्यों नहीं बदल सके? इन 3 दिनों में हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें हमारी गलतियां, हमारी कमतरताएं परमेश्वर दिखाएगा। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर जो है ना, वो परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। खड़ा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और विश्वास रखिए, परमेश्वर हम सबको फिर एक बार एक नए सामर्थ्य से खड़ा करेगा। आमीन। तो परमेश्वर की वचन की ओर हम जाएंगे। एक वचन को हम निकालेंगे, नीति वचन उसका 4था अध्याय। नीति वचन उसका 4था अध्याय। कोई मदद करना मुझे पढ़ने के लिए। नीति वचन उसका 4था अध्याय और वचन 23 हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 4था अध्याय और वचन 23। हाँ, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। आपको पता है, परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। आज उल्टा है, सबसे अधिक हम हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, मन की नहीं। आपको पता है, परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? किसकी रक्षा कर? मन की। अच्छे कपड़े हम पहनते हैं किसके लिए? मन के लिए या शरीर के लिए? बोलिए। अच्छा खाना हम खाते हैं किसके लिए? मन के लिए या शरीर के लिए? अच्छा घर हमने बना लिया, मन के लिए या शरीर के लिए? अच्छी गाड़ी हमने ले ली, मन के लिए या शरीर के लिए? अरे वाह। अच्छे हमने जेवर पहने, मन के लिए या शरीर के लिए? सोने पे लाखों रुपए हमने लुटा दिए, शरीर के लिए या मन के लिए? अरे बोलो। पर परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। तो परमेश्वर की इच्छा है शरीर की ओर मत ध्यान दो, पर परमेश्वर की इच्छा है अपने मन की ओर ध्यान दो। हालेलुया। आपको पता है, आज तक बहुत बार हमने वचन सुना, पर हम क्यों नहीं बदल सके? क्योंकि हमने शरीर के द्वारा सुना, मन के द्वारा सुना ही नहीं। हालेलुया। शरीर जो है उसे कान दिए गए हैं सुनने के लिए। आपको पता है, कान सुनते हैं, मन मानता है। हालेलुया। कान का काम है सुनना और मन का काम है मानना। हालेलुया। अब तक तो हमने सिर्फ सुना है कानों से, पर आपको पता है, अगर मानना होगा तो मन को तैयार करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये शरीर खुद कुछ नहीं कर सकता। आपको पता है, मुझे एक बात बताइए, समझो, जो तंबाकू खाता है, तंबाकू खाने वाला तंबाकू की वजह से नरक में जाएगा, पाप कर रहा है। दारू पीने वाला दारू की वजह से नरक में जाएगा, पाप कर रहा है। व्यभिचार करने वाला व्यभिचार की वजह से नरक में जाएगा, क्योंकि पाप कर रहा है। बराबर है मेरी बात? खून करने वाला अपने हाथों से खून करता है, वो उसके खून के वजह से नरक में जाएगा, क्योंकि वो पाप कर रहा है। फिर मुझे एक बात बताइए, शरीर के जिस भाग ने पाप किया, क्या उसी का नाश होगा? समझो, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, अगर दारू मैंने मुंह से पी तो क्या परमेश्वर सिर्फ मुंह का नाश करेगा? नहीं। तंबाकू हाथ से खाई, क्या सिर्फ हाथ का नाश होगा? खून मैंने इन हाथों से किया, सिर्फ हाथ का नाश होगा? आपको पता है, जो अवयव पाप कर रहा है, सिर्फ उसका नाश नहीं होने वाला, उस पाप की वजह से आपका पूरा जीवन नाश होगा। बराबर है मेरी बात? क्योंकि पाप जो है अवयव नहीं करता, शरीर नहीं करता, पाप जो है उसका मूल स्रोत भी मन है। आपको पता है, क्योंकि मन के द्वारा ही पाप को जन्म मिलता है। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? शरीर जो है खुद कुछ नहीं कर सकता, शरीर की खुद की अभिलाषा नहीं है। शरीर तो एक साधन है दारू पीने के लिए, शरीर तो एक साधन है व्यभिचार करने के लिए, शरीर तो एक साधन है खून करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, गाली देने के लिए। पर आपको पता है, पाप करने का भी मूल स्रोत जो है वो मन ही है। हालेलुया। हर एक पाप जो है यहां से उत्पन्न होता है, उसके बाद शरीर जो है उसी कृति में लाता है। समझ में आ रही मेरी बात? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है
कि सबसे अधिक अपने मन की क्या कर, रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। तो आज तक तो हमने हमारे शरीर की बहुत शरीर के बारे में सोचा, बहुत शरीर के बारे में किया। जो कुछ कर रहे हैं शरीर के लिए ही कर रहे हैं ना। रेमंड के कपड़े लेते किसके लिए? शरीर के लिए। 4-4 हजार रुपए के जूते हम पहनते किसके लिए? शरीर के लिए। जितनी मेहनत आज तक आपने अपने शरीर के लिए की, मुझे बताइए, क्या उतनी मेहनत आज तक मन के लिए की? मन की रक्षा की, मन के बारे में सोचा? आपको पता है, इस मन के बारे में हमें सोचना है। हालेलुया। इन 3 दिनों में सिर्फ हम अपने मन के बारे में सोचेंगे। हालेलुया। क्योंकि शरीर जो है सुनता है, मन जो है मानता है। आमीन। और सुनने के द्वारा काम नहीं होता, मानने के द्वारा काम होता है। हालेलुया। हाँ, तो कानों को आप कितना भी बोलो, सुन ले बेटा सुन ले, अरे वो सुनेंगे ठीक है ना, पर मानता तो मन नहीं ना। मन जो है वो मानता नहीं। हाँ, एक जब मैं पिक्चर देखता था ना, वहां पर एक गाना था, दिल है के मानता नहीं। बराबर है। हाँ, अभी मुझे याद आया। हाँ, ऐसे गाना था ना, दिल है के मानता नहीं। अरे शरीर को लगता है कि मैं मानूं, पर दिल है के मानता नहीं। मन है जो मानता नहीं। मन जो है वो सुधरता नहीं। हाँ, जो दारू पीने वाला, मैं भी जब दारू पीता था ना, तो हर शाम को मुझे तकलीफ होती थी, और पीने के बाद रात को बहुत बेचैन हो जाता था, और उसके बाद मैं सोचता था कि कल से नहीं पीऊंगा, कल से दारू बंद। क्योंकि रात को तकलीफ होती थी ना शरीर को, उसके बाद सुबह में सोचता था आज से दारू नहीं पीऊंगा। पर आपको पता है, जैसे जैसे शाम ढलती थी, फिर एक बार मन कहता था, अरे थोड़ी पी ले आज के दिन, आज के दिन। हाँ, आज पी ले कल से छोड़ देना, आज पी ले कल से छोड़ देना। हाँ, जैसे दुकान पे लिखा रहता है ना, आज नगद कल उधार, वो कल कभी आता नहीं। वैसे पीने वाला का कल कभी आता, छोड़ने वालों का कल कभी आता नहीं, क्योंकि आपका शरीर गुलाम नहीं है, आपका मन गुलाम हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ आपके शरीर पे अधिकार नहीं बजाना चाहता, परमेश्वर की इच्छा है अपना मन परमेश्वर को दे दीजिए। आमीन। आमीन। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो वही है। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए प्रियो, हमारे मन के बारे में हमें सोचना है। हालेलुया। सुनने वाले कभी नहीं बदलते, जो मानने वाले हैं ना वही बदलते हैं। हालेलुया। तो जब हम सोचते हैं कि प्रभु, जो अवयव जिस शरीर के भाग में पाप किया उसे तू नाश नहीं करेगा, पर अगर एक व्यक्ति ने किसी भी द्वारा पाप कर लिया, फिर भी उसका पूरा शरीर जो है, उसका जो आत्मा है वो नाश में निकल जाता है। उसका कारण है क्योंकि पाप करने वाला शरीर नहीं, उसके अंदर बैठा हुआ जो मन है ना, वही उसको पाप में गिराता है। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, इसलिए परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की क्या करना? रक्षा करना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। तो आज से हमें सुनने वाले नहीं, मानने वाले होना है। हालेलुया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के कितने चेले थे? कौन बताएगा? कितने चेले थे प्रभु यीशु मसीह के? 12 थे। वचन में लिखा है 70 थे। कितने थे? 70 थे। हम तो 12 को ही लेकर चल रहे हैं। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के टोटल चेले कितने थे? पहले 70 थे। 70 चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, पर उनमें से आखिर तक कितने रहे? 12। और 12 में से भी एक निकल गया। कितने रहे? 11। पहले थे तो 70, पर क्या हुआ फिर? ये 70 आखिर तक प्रभु यीशु मसीह के साथ क्यों नहीं चल सके? परमेश्वर का वचन कहता है, बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। बहुत लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है कि तुम उद्धार प्राप्त कर लो, बहुत लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है कि तुम स्वर्ग के राज्य में आ जाओ, पर बुलाए हुए सब स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए थोड़े हैं। आपको पता है 70 लोगों में से जो 12 लोग थे उनको यीशु ने बुलाया था, और बाकी जो लोग थे ना वो खुद यीशु के पास आए थे, खुद यीशु के पीछे आए थे। समझ में आ रही है मेरी बात? पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब वो मछली पकड़ रहा था, तब पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पतरस मेरे पीछे हो ले। ये प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट थी पतरस को। पतरस ने सुना, पतरस ने माना, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लग गया। हालेलुया। यूहन्ना और याकूब जो थे वो वहां पर थे,
मछली पकड़ रहे थे। जब यूहन्ना और याकूब को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम दोनों मेरे पीछे हो लो, तो उन्होंने सुना, उन्होंने माना और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल गए। हालेलुया। इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना था, बुलाया था, उन्होंने सुना था, माना था और फिर यीशु मसीह के पास आए थे। हालेलुया। इसलिए वो आखिर तक थे। आमीन। बाकी अगर 70 में से 12 निकाल दे, कितने रहेंगे? 70 में से माइनस करो 12, 58 बराबर 58 बराबर 58 जो लोग थे ना, वो खुद होकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे। कोई चंगाई के लिए आया था, कोई आशीष के लिए आया था, कोई सुनने के लिए आया था। अरे बहुत अच्छा प्रचार करता है, मुझे भी जाकर सुनना है। बहुत बार हम क्रूसेड में इसलिए जाते हैं, बहुत अच्छा प्रचारक आ रहा है, बहुत अच्छा टाइम पास हो जाएगा। 3 घंटे कहाँ निकल जाएंगे पता चलेगा नहीं। आरपोल की मीटिंग कितने लोगों ने की थी? आरपोल कितने घंटे प्रचार करते थे परमेश्वर के दास? 3 या 3-4 घंटे बराबर है ना आरपोल। हाँ, बहुत अच्छा लगता था हम लोगों को ना। हाँ, क्यों? क्योंकि स्क्रीन पर दिखाते थे। कितने घंटे टाइम पास होता था? अरे बोलो ना। 1 महीना किसी ने टीवी देखा नहीं, 1 महीना किसी ने गलत बातें की नहीं, क्योंकि परमेश्वर के दास ने प्रचार किया था ना। जो टीवी देखेगा कहाँ जाएगा? हाँ, सिनेमा देखेंगे, सीरियल देखेंगे, कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। 1 महीना भर हमने अपना डिश टीवी बंद करके रख दिया। क्यों? क्योंकि 4 घंटे वहां पर टाइम पास करके आए थे ना, सुना था, थोड़ा सुना था ना। जब तक आवाज कानों में गूंज रही थी ना, हमने सुना, माना नहीं। 1 महीना निकल गया, उसके बाद कौन आरपोल? प्रभु यीशु मसीह तो नहीं आया। कोरोना पीरियड में हर एक व्यक्ति को लग रहा था अभी यीशु आ ही जाएगा। हालेलुया। ये सबसे अचानक सब बातें बदल गई ना, जगत में सारी बातें बदल गई। सब लोगों को लगने लगा यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा। हर एक परमेश्वर का दास संदेश देने लग गया, प्रभु यीशु मसीह का आना जल्द है। और लोगों को भी लगने लग गया, अरे मरने वाले हैं, यीशु आ जाएगा, चलो पश्चाताप कर ले। बराबर है ना। कोरोना निकल गया, सब लोगों को फिर लगने लग गया थोड़ा और टाइम लगेगा, लगता है अभी नहीं आएगा, पोस्टपोन हो गया उसका आना। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, आ रहा था करके सब सुधरने लग गए थे, और कोरोना निकल गया, फिर बिगड़ गए। समझ में आ रही मेरी बात? फिर एक बार टीवी चालू हो गया, फिर मोबाइल शुरू हो गया, फिर मोबाइल में गलत बातें दिखने लग गई, फिर बाहर जाना शुरू हो गया, अपने दोस्तों के साथ मिलना बैठना, गलत बातें करना, गलत बातें बोलना, गलत बातें सुनना, ये सारी चीजें फिर एक बार शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि यहां से सुनते हैं, मन से नहीं सुनते और मानते। तब तक आप नहीं बदलोगे जब तक आप मानना ना सीखे। हालेलुया। 58 लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह का सुन के उसके पीछे चल रहे थे। बस वो सुनते थे, उतना ही उसके पीछे चलते थे। और आपको पता है, जब उन्होंने सुनना बंद कर दिया, मानना बंद कर दिया, बाइबल वचन एक पढ़ेंगे, चलो एक वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 63 वचन से हम पढ़ेंगे। चलो आगे तक पढ़ेंगे। हाँ, आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ, शरीर से कुछ लाभ नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। आमीन। इधर देखो, मेरी ओर देखो। परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। फिर भी जीते किसके लिए? अरे बोलो, आत्मा के लिए या शरीर के लिए? हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा वक्त और ज्यादा से ज्यादा पैसे किसके लिए खर्च करते हैं हम? आत्मा के लिए या शरीर के लिए? शरीर के लिए। अरे बोलो, शरीर के लिए। सबसे ज्यादा अगर आपको किसी की चिंता है तो आत्मा की या शरीर की? हाँ, जितनी बहनें यहाँ पर बैठी है ना, रात को सोते समय आपके मन में दूसरे दिन का क्या विचार होगा आपको पता है? कल क्या खाना बनाना है। बराबर है? हाँ, आप आपके पति को क्या बोलोगे? कल के लिए कोई सब्जी लाई क्या? बराबर है ना? क्योंकि आपको पता है कुछ ना हो ना हो, पर भूख तो लगने वाली है। बराबर है ना? तो कल की सोच, इतना आगे मत जाओ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण देता हूं। जब कोई उपवास प्रार्थना होती है, यहाँ पर एक उपवास प्रार्थना है 3 दिन की, बराबर? जब एक कमेटी, चर्च कमेटी वहां पर बैठती है ना, ये सब डिसाइड करने के लिए, चर्चा करने के लिए, तो आपको पता है कमेटी में पहला सवाल कौन सा होता है? कि उपवास प्रार्थना करनी है, इतने लोग आएंगे, खाने में क्या बनाना?
इन लोगों के लिए खाने में क्या मेनू चाहिए। आपको पता है प्रार्थना कौन सी है? बोलो, प्रार्थना कौन सी है? भूखा ही रखो इन्हें। हालेलुया, भूखा ही रखो। प्रार्थना कौन सी है? उपवास। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग जो थे ना, बाइबल में लिखा है जब 4000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया, उसके पहले 3 दिन तक वो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। हालेलुया। कितने दिन तक? 3 दिन वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे। 3 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा अभी इनको खाना खिलाएंगे। आमीन। पहले दिन नहीं कहा, दूसरे दिन भी नहीं कहा, क्योंकि आपको पता है प्रभु यीशु मसीह तब खाना खिलाएगा जब उसको पता ये 3 दिन अगर यहाँ पर रुके ना तो खाना खिलाऊंगा, वरना खिलाऊंगा नहीं। हालेलुया। हाँ, हम तो पूरा दिन भी उपवास नहीं करते। बहुत सारे लोग तो उपवास मीटिंग में आते पर उपवास नहीं करते। बहुत सारे सेवक जो परमेश्वर के दास जिनको उपवास मीटिंग में बुलाते हैं ना, वो भी दोपहर का खाना सोचते हैं क्या मिलेगा आज खाने में। मत दो, मत दो, सेवकों को भी मत दो, मुझे भी मत दो। हालेलुया। मैं आया किस लिए हूँ? उपवास प्रार्थना के लिए। क्यों दोपहर में खाना चाहिए? क्यों नाश्ता चाहिए मुझे? हालेलुया। अरे प्रार्थना करनी है ना, उपवास मीटिंग है ना, उपवास प्रार्थना है। पहले तो खुद से सच बोलना सीखो। आमीन। परमेश्वर से बाद में बोलना सच, पहले खुद से सच बोलो कि मैं उपवास मीटिंग में आया हूँ। हालेलुया। आप तब आशीषित होंगे जब परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनेंगे और उसे मानेंगे। आमीन। उपवास मीटिंग में वही लोग आशीषित होंगे जो उपवास के साथ यहाँ पर बैठेंगे। हालेलुया। और उसी के द्वारा परमेश्वर बात करेगा जो खुद उपवास के साथ खड़ा होगा। हालेलुया। अगर उपवास मीटिंग में आप उपवास नहीं कर सकते तो कलीसिया क्या करेगी? आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा चल मुझे भूख लग गई है अभी इन लोगों को जाने दो, हम कुछ ना कुछ खा लेंगे। ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने पहले किसके बारे में सोचा? लोगों के बारे में। आमीन। कितने दिनों के बाद सोचा? 3 दिन हो गए। हालेलुया। वचन सुन रहे थे, वचन सुन रहे थे, वचन सुन रहे थे, भूख ना लगी, प्यास ना लगी, वचन सुनते जा रहे थे। 3 दिन हो गए, दिन रात निकल गए। आपको पता है उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उसके चेलों से कहता है अब इनको कुछ ना कुछ खाने को दो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अगर आप उसकी उपस्थिति में आए हो, उपवास के साथ आओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन को हमने पढ़ा अभी, फिर एक बार पढ़ेंगे उस वचन को। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। आमीन। इस शरीर से कुछ लाभ है ही नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। हाँ, जीवन का मूल स्रोत तो मन में है। आमीन। हालेलुया। आगे बढ़ो ब्रदर। जो बातें मैंने तुमसे कही है, हाँ, वो अपने चेलों से प्रभु यीशु मसीह कहता है जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है, वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही आत्मा है और परमेश्वर का वचन ही जीवन है। आमीन। हालेलुया। अगर प्रभु का जीवन हमारे जीवन में आना चाहिए तो वचन को सुनना और वचन को मानना जरूरी है, तो परमेश्वर के वचन का जीवन भी आप प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वरना होता क्या है पता है आपको? सुनने से सिर्फ ज्ञान बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ज्ञान बढ़ता है। मानने से जीवन बदलता है। हालेलुया। सुनने से क्या बढ़ता है? ज्ञान। और ज्ञान से कुछ फायदा होता नहीं। मैं ज्ञानी नहीं, मैं मूर्ख हूँ। हालेलुया। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आता हूँ, प्रभु कहता प्रभु मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, अब तू बता क्या बोलूं इन लोगों से। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? हालेलुया। जब परमेश्वर के एक दास को परमेश्वर को सिखाना था जिसका नाम बालाम था, तो परमेश्वर ने दूसरे दास को नहीं भेजा। तो आपको पता है किसने बालाम के साथ बात की? किसने बात की? एक गधी ने। किसने? बोलो किसने? गधी ने। हालेलुया। क्योंकि गधी जो देख रही थी बालाम नहीं देख सकता था। हालेलुया। तो आज भी वही बात है, गधा जो देखता है ना वो बालाम नहीं देख सकता। हालेलुया। प्रभु का गधा हूँ। हालेलुया। और जो देख रहा हूँ ना वो अच्छे नहीं देख पाते। हालेलुया। हाँ, बहुत आपको पता है अगर आपको प्रभु को बड़ा करना है आपको छोटा होना होगा। आमीन। आज परमेश्वर के दास खुद को बड़े करते हैं,
मैं बड़ा सेवक, मैं अभिषिक्त दास, मैं प्रोफेट, मैं इवेंजलिस्ट। आप जब तक खुद को बड़ा करोगे प्रभु कभी बड़ा नहीं होगा। हालेलुया। खुद को छोटा करो, प्रभु बड़ा होगा। आमेन, आमेन। खुद को छोटा करना सीखो। अगर हम परमेश्वर के दास हैं, प्रभु के सेवक हैं, खुद को छोटा करो, हमारा प्रभु बड़ा होगा। हालेलुया। लोगों को खुद को मत दिखाओ, परमेश्वर को दिखाओ। आमेन। क्योंकि आप लोगों को नहीं बदल सकते, परमेश्वर लोगों को बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मेरे बहुत निकट एक मेरे दोस्त थे, जब प्रभु ने मेरी सेवा बढ़ाई तो उन्होंने एक बार मुझे बोला, ब्रदर अभी प्रभु ने तो आपकी सेवा बढ़ा दी, एक काम करो ना, थोड़ा 3 पीस जैकेट वगैरह कुछ तो भी अभी अच्छा सी लो, क्योंकि आपको बड़े बड़े स्टेज पे खड़ा होना आता है। मन में बोला, जैकेट के द्वारा काम नहीं होता। हालेलुया। 3 पीस के द्वारा काम नहीं होता। आपको पता है गधा बनने में जितना मजा है ना, उतना बड़ा बनने में नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह गधे पे बैठा और यरूशलेम में आ रहा था, नए कपड़े किसके नीचे बिछ रहे थे? बोलो, कौन चल रहा था नए कपड़ों पे? यीशु या गधा? फिर क्या बनने में अच्छा है? अगर नए कपड़े पे चल रहा था, पहने नहीं, गधे नहीं। हालेलुया। तो पहनना अलग बात है। रेमंड के कपड़े कहां पर बिछ रहे थे? नीचे। नीचे बोलो, नीचे, जमीन पे, पैरों के नीचे रेमंड के कपड़े थे। किसके? अरे बोलो किसके? गधे के। फिर क्या बनना अच्छा है? किसका गधा? किसका गधा? खुद को छोटा करो, प्रभु बड़ा होगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। अरे गधे को भी मान मिला ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस पर सवार था। हालेलुया। और बालाम को गधे ने सिखाया, अरे देख आगे एक तलवार लेके एक दूत खड़ा है, अगर मैं आगे जाऊंगी ना मार डालेगा तुझे। हालेलुया। कौन सिखा रही थी? किस बाइबल ट्रेनिंग में गई थी गधी? अरे बोलो, कौन सी उपवास मीटिंग में गई थी गधी? गई थी? किसी कन्वेंशन में गई थी गधी? बाइबल का प्रचार किया था कभी उसने? प्रार्थना की थी? अभिषिक्त तेल लगाया था? किसी सेमिनार में गई थी? बीटीएच किया था गधी ने? क्यों दिखा दूं तुझे? हालेलुया। जो बालाम नहीं देख सकता, कौन देख रही है? तो क्या बनना अच्छा है? गधे को पागल कहते हैं सब, मूर्ख प्राणी है। अरे मूर्ख वो रहता तो उसे क्यों दूध दिखता? हमें उस पर बैठा जो था ना, वो मूर्ख था, जो देख नहीं सकता था आगे कौन खड़ा है। हालेलुया। मूर्खता वो नहीं जो दिखती है, मूर्खता वो है जो आप करते हैं। हालेलुया। लोग भले आपको मूर्ख कहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रभु ने आपको कहना चाहिए कि ये मेरा बेटा है। हालेलुया। ये मेरा दास है। आमेन। मैं खुद अगर कहूंगा ना, मैं परमेश्वर का अभिषिक्त सेवक हूँ, अभिषिक्त दास हूँ, उसने कहना चाहिए। नौकरी देने वाला वो है ना, आप कौन है? हालेलुया। हाँ, वैसे तो मैं जगत में जाकर कहूंगा मैं कलेक्टर हूँ, ऐसा मैं कलेक्टर हूँ ऐसा बोलने से कलेक्टर हो जाऊंगा? नहीं। तो मुझे किसने ओहदा देना चाहिए कलेक्टर होने का? जब तक सरकार डिक्लेयर नहीं करी ये व्यक्ति कौन है, तब तक मैं कलेक्टर, खुद को तो मैं कलेक्टर बोलते रहूंगा। लोग क्या कहेंगे, पागल हो गया, इसका सिर घूम गया। बराबर है ना? कलेक्टर जो है ना, वो सरकार जो है डिक्लेयर करेगी ये व्यक्ति क्या है, कलेक्टर है। वो लेटर देगी तब मैं जाकर कलेक्टर होऊंगा। आपको पता है परमेश्वर का दास हूं कहने से मैं दास नहीं होता। हालेलुया। उस प्रभु ने कहना चाहिए ये मेरा विश्वासी सेवक है। आमेन। ये मेरा विश्वासी दास है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, खुद को छोटा करो, प्रभु बड़ा होगा। आमेन। खुद को छोटा करो, प्रभु बड़ा होगा। आमेन। इन दिनों में आपको पता है जो सेवका इन दिनों में चल रही है ना, आखिरी घंटे की सेवा है। कौन सी सेवा है? बोलो कौन सी सेवा है? आपको पता है परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने एक दृष्टांत को दिया कि एक व्यक्ति जो था, उसकी दाख की बारी में कुछ लोगों को काम पर लगाने के लिए लेकर गया। बराबर है? तो सुबह सुबह वो गया और कुछ लोगों को उसने 1-1 रुपया उनको बोला कि दिन भर अगर काम करोगे तो कितना मिलेगा? 1 रुपया। उन्होंने बोला ठीक है चलेगा। वो काम करने निकल गए। परमेश्वर का वचन कहता है फिर 2 घंटे के बाद वो बाहर गया। याद आ रही है मेरी बात? हाँ। फिर उसने देखा कुछ लोग वहां पर खड़े थे, उनको बोला चलो मैं तुमको कुछ ना कुछ दूंगा। 1 रुपया नहीं बोला उसको, 1 रुपया नहीं बोला उसको, कुछ ना कुछ तुम्हें
दूंगा, तुम भी काम के लिए चले जाओ। वो भी निकल गए और 2 घंटे के बाद बाहर गया। ऐसे करते करते शाम का 1 घंटा बाकी था काम के लिए। कितना घंटा? 1 घंटा। और आखिरी घंटे में भी बाहर गया। कुछ मेरे जैसे लोग खड़े थे जो कुछ काम के नहीं थे। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि जब उसको पूछा गया, उन लोगों को पूछा गया तुम दिन भर यहाँ पर क्यों खड़े हो, तो वो लोग क्या कहते? हमें किसी ने काम पर नहीं रखा, क्योंकि हमारी योग्यता ही नहीं कोई हमें काम पर रखे। समझ में आ रही मेरी बात? मेरे जीवन में ये योग्यता ही नहीं कि मुझे कोई काम पर रखे, इसलिए हम यहाँ पर ही खड़े दिन भर, किसी ने हमें काम पर नहीं रखा। उस मालिक ने कहा चलो मैं तुमको काम पर लगाता हूं और जो तुम्हें योग्य होगा मैं दूंगा। आमीन। आखिरी घंटे में वो काम करने निकल गए। 1 घंटा बीत गया। आपको पता है जब 1 घंटे वाले को बुलाया गया तो उसे भी क्या मिला? 1 रुपया। क्या मिला? और जो पूरा दिन काम कर रहा था उसे लगा मुझे ज्यादा मिलेगा, उसको क्या मिला? 1 ही रुपया मिला। हालेलुया। आपको पता है फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी सेवा की है, फर्क तो इससे पड़ता है कैसी सेवा की है। हालेलुया। कितनी सेवा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसी सेवा ये इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। परमेश्वर आपने कितनी सेवा की है ये नहीं देखेगा, आपने कैसी सेवा की है ये परमेश्वर देखने वाला है। आमीन। ये 1 घंटे की सेवा है। हालेलुया। जितना प्रभु को बड़ा करो, बड़ा कीजिए। आमीन। खुद को जितना छोटा कर सकते हो छोटा कीजिए, आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने रखा है। आमीन। आमीन। प्रॉब्लम क्या है? हम सिर्फ सुनते हैं, मानते नहीं। पर मैं विश्वास रखता हूँ इन 3 दिनों में परमेश्वर हमें सुनना भी सिखाएगा और मानना भी सिखाएगा। और बहुत बार थोड़ा लगेगा, तकलीफ भी होगी ना, कुछ इंजेक्शन भी लगेंगे, थोड़ी बहुत सलाइन भी लगेगी, चिरफाड़ भी हो सकती है, पर बाद में टाका डाल के ही जाऊंगा। जो तुम्हारी जख्म है वो खुली नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। उसे सेप्टिक नहीं होने दूंगा, बाद में सिलाई भी नहीं करूंगा लास्ट दिन में, वरना ये लोग मुझे कुछ खाना भी नहीं देंगे। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, तो जिनको गोलियों की जरूरत है उनको गोली मिलेगी, बंदूक की नहीं, हाँ खाने की। हाँ, जिनको इंजेक्शन की जरूरत है उनको क्या मिलेगा? इंजेक्शन। और जिनको सलाइन उनको सलाइन। और बाकी कुछ पेशेंट जो है उनका काम सिर्फ ऑपरेशन से ही हो सकता है, तो उनको थोड़ा सा तकलीफ होगी, कुछ दिन एडमिट भी करना पड़ सकता है। हालेलुया। और आपको पता है अगर ऑपरेशन होगा तो ही ठीक हो सकते हो। आमीन। तो प्रभु ने मुझे भेजा इसलिए, मैं ऑलराउंडर हूँ, गोली भी देता हूँ, ऑपरेशन भी करता हूँ। हालेलुया। अब ये प्रभु की इच्छा है। और आप विश्वास रखो, आपको क्या चाहिए? आमीन। अगर चंगाई चाहिए आत्मिक रीति से, हालेलुया, तो प्रभु के हाथों में खुद को सौंप दो। आमीन। हाँ, भले अच्छा ना लगे सुनने में, पर सुनो और उसे मानो, प्रभु आपका जीवन बदलेगा। हालेलुया। प्रभु आपका जीवन बदलेगा। प्रियो, मुझे फिर मत बुलाओ, मैं भी नहीं आऊंगा। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, मुझे मत बुलाओ। मुझे ना ऐसे भीड़ देखकर मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। हाँ कि बहुत भीड़ है, चलो अभी सुनाओ, जितना बोलना है आगे भी बुलाना चाहिए। अरे मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे पता है ये बाद में नहीं बुलाएंगे। हालेलुया। मत बुलाओ, क्योंकि आज ही सुनो, मानना शुरू कर दो। मेरी क्या जरूरत है बुलाने की? आमीन। अगर आप मानने लग जाते हो तो जरूरत ही नहीं परमेश्वर के दास के आने की। हालेलुया। आप खुद प्रभु के दास बन जाओगे। आमीन। खुद परमेश्वर के आप चेले बन जाओगे। हालेलुया। मेरी ओर देखिए, एक परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छा कहा था कि सबसे अच्छी कलीसिया, बालकनी वाले सुन रहे हैं मेरी बात? बोलो हालेलुया। ये जाली निकाल दो यार, ये तुम्हारे चेहरे नहीं दिखते। हालेलुया। हाँ, मुझे ना चेहरे देख के प्रचार करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि जब लोगों के चेहरे ऐसे ऐसे होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। लग रहा है वचन। हालेलुया। तो बेचारों को उधर बैठा, जेल में बैठे हुए। हालेलुया। कहाँ थे हम? अरे कहाँ पर थे हम? एक प्रचारक। कुछ उदाहरण दे रहा था मैं। हाँ, एक परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा था, ऐसे याद रखना। हाँ ब्रदर, प्लीज। आमीन। हाँ, कितने बजे तक जाना है हम? नो ठीक है, मैं मेरे बराबर टाइम में खत्म करूंगा। हालेलुया। आप टेंशन मत लेना, खाना तो खाना ही नहीं हम। हालेलुया।
खा के जाना वरना वो सब वेस्ट जाएगा। हाँ? हाँ। एक परमेश्वर का दास उसने कहा कि सबसे अच्छी कलीसिया वो नहीं जहां पर बहुत सारी भीड़ हो। समझ में आ रही मेरी बात? सबसे अच्छी कलीसिया वो नहीं जहां पर बहुत सारी भीड़ हो। सबसे अच्छी कलीसिया वो है जहां में से बहुत सारे सेवक खड़े होकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं बाहर निकलकर। आमीन। सिर्फ भीड़ करना यह अच्छी कलीसिया के लक्षण नहीं है। जब इन भीड़ में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेवक प्रभु के लिए खड़े हो जाए और बाहर जाकर प्रभु का सुसमाचार प्रचार करें, वो है जीवित कलीसिया। आमीन, आमीन, आमीन। विश्वास रखता हूं आने वाले दिनों में परमेश्वर इस कलीसिया से बहुत सारे लोगों को बाहर भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सारे लोगों को जीतने के लिए। आमीन, आमीन। कितने लोगों को 1 घंटे की सेवा करनी है? हाथ ऊपर करो। 1 घंटे की सेवा उतना ही मिलेगा जितना 10 घंटे वालों को मिला। हालेलुया। हाँ, मैं तो तैयार हूं भाई, मैं तो कर रहा हूं ऑलरेडी। हालेलुया। 1 घंटे की सेवा करो यार। मैं आपको बताऊं उतना ही प्रतिफल मिलेगा जितना मूसा को मिला था, जितना एलिया को मिला, जितना एलिशा को मिला, जितना पेत्रस को मिला, जितना पौलुस को मिला, याकूब और यूहन्ना को मिला। वही प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा इस 1 घंटे की सेवा में। हालेलुया। इस विश्वास के साथ मानना सीख लो। आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। वो जीवित करने वाला है परमेश्वर का। फिर एक बार उस वचन को पढ़ेंगे जिस वचन को हम पढ़ रहे थे। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही, जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है, वे आत्मा है, वो जीवन भी है। वे जीवन भी है। हालेलुया। जो बातें मैंने तुमसे कही वही आत्मा है और वही जीवन भी है। आमीन। तो वचन को ऐसे सुनना कि आपके अंदर एक नया जीवन आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आ जाए। हालेलुया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जब जीवित था उसके सब चेले वहां पर बैठे थे। वहां पर वचन में ऐसा लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूंका। क्या किया? फूंका, फूंक मारी और बोला पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। पढ़ा है आपने? वचन में पढ़ा है आपने? जब सारे चेले वहां पर बैठे थे प्रभु यीशु मसीह ने उन पर फूंक मारी, फूंक कर कहा कि पवित्र आत्मा का क्या करो? स्वीकार करो। क्या पवित्र आत्मा मिला उनको? मिला उस समय उनको? नहीं, मिला? नहीं, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उन्होंने सिर्फ सुना, माना नहीं। पवित्र आत्मा कब मिला उनको? पेंतिकुस्त के दिन। कब मिला? जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया। उसके बाद 50 दिनों के बाद पेंतिकुस्त के दिन वहां पर उनको पवित्र आत्मा का दान प्राप्त हुआ। हालेलुया। पवित्र आत्मा तभी मिल जाता जब प्रभु यीशु मसीह ने उन पर फूंक मारी थी और उनको कहा पवित्र आत्मा का क्या करो? स्वीकार करो। पर उन्होंने सिर्फ सुना, माना नहीं। बहुत बार हम परमेश्वर के दासों से सिर्फ सुनते हैं, मानते नहीं। जब प्रभु के दास हमारे लिए प्रार्थना करते सिर्फ सुनो मत, उस पर विश्वास रखो और मानना सीखो। हालेलुया। एक 38 साल का जो एक बीमार व्यक्ति था जो बहुत सालों से पड़ा हुआ था, वो वैसे ही पड़ा हुआ था, उसी परिस्थिति में पड़ा हुआ था। 38 साल हो गए थे उस परिस्थिति में। पर आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा क्या तुम्हें चंगा होना है, तो उसने क्या कहा? प्रभु जी मैंने तो बहुत बार प्रयास किया कि जब जब दूत आता है और इस पानी को हिलाता है, मेरा ऐसा कोई नहीं जो मुझे उठाकर उस पानी में डाल दे। मुझसे पहले कोई बीमार जाता है और वो चंगा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा उठ उठ और चलने लग जा। आमीन। आपको पता है उसने सुना और उसने माना। हालेलुया। 38 साल तक जो नहीं सुन सका, 38 साल तक उसने नहीं माना था, पर एक बार जब प्रभु यीशु मसीह का उसने सुना और माना, आपको पता है वो सारी परिस्थिति बदल गई। आमीन। सारी परिस्थिति बदल गई। शायद हमारे जीवन में बहुत साल हो गए उसी परिस्थिति में हम हैं। आत्मिक जीवन वैसे ही है, कुछ बदलाव नहीं है हमारे जीवन में। 10 मिनट की प्रार्थना उससे हम बढ़ नहीं सके। 10 मिनट से ज्यादा हम प्रार्थना कर नहीं सकते। एक अध्याय से आगे हम पढ़ नहीं सकते। रविवार चर्च आते बस, उसके अलावा हमें हमारा प्रार्थना जीवन कुछ नहीं है। शायद सालों से इसी प्रकार की अवस्था हमारे जीवन में है, पर आज अगर परमेश्वर का वचन आप सुनोगे और प्रभु का वचन आप मानोगे, विश्वास रखना आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बदल देगा।
हालेलुया। परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को बदलेगा, परमेश्वर आपके विश्वास को बदलेगा, परमेश्वर आपकी सेवा को बदलेगा, परमेश्वर हर उस परिस्थिति को आपके जीवन में से बदल देगा जो आज तक उसी हालात में है। हालेलुया, हालेलुया। आज से सुनना नहीं, मानना शुरू कर दो। आमेन। और मानने के लिए किसकी जरूरत है? कानों की नहीं, किसकी जरूरत है? मन की। बोलो किसकी? मन की। हालेलुया। इसकी वजह से मन की ओर ध्यान लगाना है। हालेलुया। उस वचन को आगे बढ़ेंगे करो। परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो हाँ विश्वास नहीं करते? हाँ, प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहता है तुम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सुनते तो है पर विश्वास नहीं करते। सिर्फ सुनते हो पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, 12 लोग थे जो समुद्र में प्रभु यीशु मसीह के समुद्र में से जा रहे थे उस नाव में बैठकर, और उन्होंने देखा रात के समय प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहा है। हालेलुया। उन 12 चेलों में से कितने चेले पानी पर चल सके? कितने चले? सिर्फ एक। उसका नाम क्या था? पतरस। हालेलुया। 11 लोग क्यों पानी पर नहीं चले? वो भी देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए। आपको पता है सिर्फ एकमात्र पतरस था जिसके मन में यह विश्वास था, यीशु अगर तू चल सकता है तो मुझे भी बोल कि मैं भी चलूं। हालेलुया। हाँ, जब पतरस ने ये कहा ना तो 11 लोग मन ही मन में हंसते होंगे, मर जाएगा ये आज, ये मरेगा आज। क्यों? अरे वो तो परमेश्वर का पुत्र है, चल सकता है पानी पे, वो हाव में भी उड़ेगा, और तू क्यों उसके पीछे लग रहा है? हालेलुया। ये 11 लोग जो थे ना पतरस को बोले तू जा, कुछ नहीं होगा, जा, मैं नहीं आऊंगा, तू जा। विश्वास में बहुत बार हम ऐसे ही करते हैं ना। हाँ प्रभु दास, तुम परमेश्वर के दास हो, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, और तेरे द्वारा क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? जब चमत्कार देखते किसी परमेश्वर के सेवक के द्वारा, बहुत तालियां बजाते, वाह परमेश्वर के दास के द्वारा प्रभु ने कैसे अद्भुत काम किया। आपके द्वारा क्यों नहीं किया? शर्म करो, शर्म करो। ये ताली बजाने की बात नहीं, शर्म करने की बात है कि एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर काम करता है, मेरे द्वारा क्यों नहीं करता है? हालेलुया। चलो मेरी ओर देखो, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। हाँ? एक व्यक्ति था, आपको पता है, आपने कभी मेले में देखा होगा कि एक व्यक्ति जो है वो ऐसे एक डोरी पर चलता है। हाँ? एक ऐसी लाठी लेकर, बराबर, उसमें बैलेंस करता है, पता है ना आपको? हाँ, ऐसे ऊंचे वहां पर एक रस्सी बंधी रहती है, उस पर उसके ऊपर वो चलता है बैलेंस करके, बराबर ना? तो एक व्यक्ति था, तो उसने एक बार सोचा कि मैं कुछ ना कुछ स्टंट करूंगा और लोगों को चकित कर दूंगा। तो उसने क्या किया, बहुत बड़ी 2 पहाड़ियां थी। क्या थी? पहाड़ियां थी, और नीचे बहुत बड़ी खाई थी, बहुत गहरी खाई थी। तो उसने क्या किया, उस पहाड़ी से लेकर उस पहाड़ी तक एक रस्सी बांधी। क्या बांधी? रस्सी। और नीचे बहुत गहरी खाई थी, अगर कोई ऊपर से गिरता है तो मर जाएगा, इतनी गहरी खाई थी। तो उसने रस्सी बांधी और लोगों को बुलाया कि इस दिन में इस रस्सी पर चलूंगा। हालेलुया। बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई, क्योंकि लोगों को देखना था कैसे चलेगा, इतने ऊपर से नीचे तो इतनी गहरी खाई है। बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। सुनो मेरी बात। फिर क्या हुआ, उस व्यक्ति ने कहा लोगों को देखकर, क्या आपको लगता है मैं इस रस्सी पर चल सकता हूं? लोग कहने लगे बिल्कुल आप चल सकते हो, क्योंकि लोगों को पता था मरेगा तो तू ही। समझ में आ रहा है? हाँ? लोगों को तो तमाशा देखना था ना। लोग कहते थे बिल्कुल आप चल सकते हो इस रस्सी पर। तो उसने क्या किया, उसने उसकी लाठी को उठाया और उसने शुरुआत की उस रस्सी पर चलने की। नीचे बहुत गहरी खाई है, सब लोग देख रहे थे, अरे मरेगा आज ये मरेगा। लोग ये नहीं देखना चाहते थे ये कैसे जाएगा, लोग ये देखना चाहते कब गिरेगा। लोग क्या देखना चाहते थे? कब गिरेगा। हाँ? अच्छा तो हमें सहन नहीं होता किसी का। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा किसी का हमें सहन नहीं होता। कुछ गलत हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ चर्चा करने के लिए विषय मिल जाता है हमें। हालेलुया। हाँ? हमारे देश के जो न्यूज चैनल्स है ना, वहां पर अच्छी बातों की कभी चर्चा नहीं होती, वो सिर्फ राह देखते, कुछ ना कुछ गलत हो जाए, 4 दिन के लिए मसाला मिल जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? कोरोना आ गया था ना, तो उनको तो बहुत अच्छा लग रहा था, जाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि रोज इतनी न्यूज आती थी। उनको पता है सारे लोग लॉकडाउन में किसके सामने बैठे? टीवी के। किसके सामने बैठे? टीवी के। पागल हो गए थे लोग।
मोबाइल पर किसी को फोन करो तो वो भी वही बताता था, सुरक्षित अंतर रखना, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का यूज करना। बताया ना आपको, फोन लगने से पहले, रिंग जाने से पहले किसकी आवाज आती थी? हाँ, वही कोरोना की बातें वो मोबाइल पे भी करता था। आपको पता है कोरोना जो था ना, आप मास्क क्यों लगाने लग गए, आप डिस्टेंस क्यों रखने लग गए? आपको पता है? क्योंकि आप जो सुनते थे उस पर आपने विश्वास रखना शुरू कर दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास जो है वो सुनने के द्वारा होता है। आमीन। विश्वास किसके द्वारा होता है? सुनने के। हाँ, तो कोरोना काल में हम सिर्फ सुन रहे थे। शुरुआत में जब कोरोना शुरू हुआ ना, हमें डर नहीं था, पर जब हम ज्यादा सुनने लगे, न्यूज चैनल में वही, 4 लोगों में वही, मोबाइल में भी वही, जब सुन रहे थे कोरोना कोरोना, मास्क लगाओ, सुरक्षित अंतर रखना, सैनिटाइजर का यूज करना, तो पता है आपको, हम भी वही बातें करने लगे, मास्क पहनने लगे, सुरक्षित अंतर रखने लग गए। हमारे लोग बहुत होशियार थे, मास्क तो लगाते थे पर जब छींक आती थी ना, मास्क नीचे करके छींकते थे। हाँ, हमारे इंडियन लोग बहुत होशियार हैं। आपको पता है मास्क क्यों था? मास्क क्यों लगाना था आपको पता है? जब खांसी आए या छींक आए तो मास्क वैसे ही रहना चाहिए, बराबर है ना? क्योंकि कोरोना के जो विषाणु है दूसरों के पास न जा सके, बराबर है? तो हमारे लोग उल्टा करते थे, जब खांसी आए तो मास्क नीचे, जब छींक आए तो मास्क नीचे, जब खांसी नहीं तो मास्क ऊपर, छींक नहीं तो मास्क ऊपर। अरे जब ऊपर चाहिए तब ऊपर नहीं, और जब नीचे चाहिए तब नीचे। तो फैलने ही वाला था कोरोना। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? तो कहा थे रस्सी पर, कहा थे हम रस्सी पर। तो उस व्यक्ति ने शुरुआत की उस रस्सी पर चलने के लिए। सब लोग देख रहे थे मरेगा ये, मरेगा आज, और वो चलने लग गया। चलते 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 उस सिरे तक निकल गया और वहां से फिर रिटर्न वहां पर आ गया जहां पर लोग खड़े थे। सब लोग ताली बजाने लगे, वाह 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 वाह, आपको कुछ नहीं हुआ, आप रस्सी पर अच्छी तरह से चल गए। सब लोगों ने बहुत हल्ला बचाया, ताली बजाई, सीटी बजाई, सब खुश थे। उस व्यक्ति को भी अच्छा लगा, वाह वाह, सब अच्छा बोल रहे, बराबर है? हाँ। फिर दूसरी बात, उन लोगों से उसने पूछा, अभी मैं जैसे इस रस्सी पर चला, अब मैं बड़ी वाली टोकरी जो है, टोकरी उसे क्या कहते हैं? टोकरी ना, बड़ी वाली जो टोकरी है उसे अपने सिर पर रखकर क्या मैं इस रस्सी पर चल सकता हूं? देखो, समझ में आ रही है मेरी बात? अब तक वो हाथों में कुछ न लेके चला था, पर अब उसने कहा सिर पर एक बड़ी टोकरी रखकर मैं चल सकता हूं क्या? तो लोगों ने कहा बिल्कुल, आप बिना टोकरी के चल सकते हो, तो टोकरी लेकर भी चल सकते हो, क्योंकि मरेंगे तो आप ही, गिरे तो मरेंगे आप ही, हमें क्या करना है? हमें तो सिर्फ तमाशा देखना है। समझ में आ रही मेरी बात? उसने एक बड़ी टोकरी ली, अपने सिर पर रखा और वो चलने लग गया। सारे लोग ताली बजा रहे थे। वैसे ही चलते 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 उस सिरे पर निकल गया और फिर वापस आकर वहीं पर आ गया जहां पर लोग खड़े थे। फिर एक बार लोगों ने हल्ला मचाया, सीटी बजाई, ताली बजाई, वाह वाह वाह, आप टोकरी लेकर भी चल सकते हो। अभी तीसरी बार, अभी ध्यान देना। हाँ, अभी कितनी बार? तीसरी। अभी तीसरी बार जो है उस व्यक्ति ने उनको पूछा, अब मैं टोकरी लेकर चला था, अब क्या इस टोकरी में एक व्यक्ति को बिठाकर मैं चल सकता हूं? क्या पूछा उसने? अब इस टोकरी में एक व्यक्ति को बिठाकर मैं इस रस्सी पर चल सकता हूं? लोगों ने बोला बिल्कुल चल सकते हो, क्योंकि मरेंगे तुम दोनों, हमारा क्या जाता है? वो भी मरेगा और तू भी मरेगा, हमारा क्या जा रहा है? बिल्कुल चल सकते हो। अगर टोकरी लेकर चल गए तो व्यक्ति को बिठाकर भी चल जाओगे। हालेलुया। तो उस व्यक्ति ने लोगों के ओर देखकर कहा, तो चलो तुम में से कौन तैयार है टोकरी पर बैठने के लिए? क्या पूछा पब्लिक को? तुम में से कौन तैयार है इस टोकरी में बैठने के लिए? तुमको लेकर चलूंगा मैं। एक भी व्यक्ति तैयार? एक भी व्यक्ति तैयार? आप सेवा करो पास्टर, ये आपकी बुलाहट है, हमें तो खाने के लिए बुलाया प्रभु ने। विश्वास लियो ना, ये तो उपवास करना परमेश्वर के सेवकों का काम है, ये करेंगे उपवास। हमें तो 2 टाइम का खाना खाना है, घर जाके, यहाँ नहीं मिलेगा तो घर जाके खाएंगे। हा? इस खाने पे थोड़ी बैठे हैं हम, पास्टर थोड़ी देखने आने वाले दोपहर में क्या खाया था। बहुत सारे तो उपवास मीटिंग में नाश्ता करके आते हैं और यहाँ पर आकर डकार मारते हैं। डकार मारते, रात की खिचड़ी थी गर्म करके खा के आया, कभी आशीषित नहीं होगा तू, कभी नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ,
दूसरों को सिर्फ अरे वाह तुम कर सकते हो, तुम्हारे द्वारा प्रभु करे, तुम्हारे द्वारा क्यों नहीं करता परमेश्वर? हर एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर काम करना चाहता है। आमीन। हर एक व्यक्ति को प्रभु खड़ा करना चाहता है, हर एक व्यक्ति को प्रभु सामर्थ्य देना चाहता है, हर एक व्यक्ति का परमेश्वर उपयोग करना चाहता है। बस फर्क इतना ही है, जो मानता है उसके द्वारा काम होता है, जो नहीं मानता उसके द्वारा कुछ नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। 25 साल मेरे जीवन में सुनने वाला था, पर जब मानने वाला हो गया ना, आज आपके सामने खड़ा हूं। हालेलुया। उस 25 सालों में मैं कभी प्रभु के लिए नहीं खड़ा हो सका। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ सुनता था। संडे स्कूल में जाता था, बच्चा था तब सुनता था, यूथ कैंप में जाता था, जब जवान हो गया सुनता था, पर जीवन नहीं बदला, ना किसी को बदल सका। हालेलुया। और जिस दिन में मानने वाला हो गया, आज आपके सामने खड़ा। हालेलुया। अगर इस गधे को परमेश्वर बदल सकता है, तो आपको नहीं बदल सकता? नहीं बदल सकता। मानने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। मानने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। उस वचन को फिर एक बार पढ़ेंगे, जो अभी पढ़ा था हमने। परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं हाँ, जो विश्वास नहीं करते, सिर्फ दूसरों की प्रशंसा करते हो। वाह, परमेश्वर इस दास के द्वारा कितना अद्भुत कार्य करता है। अरे हमारे द्वारा क्यों नहीं करता परमेश्वर? आज परमेश्वर को जरूरत है हर एक व्यक्ति उसके लिए खड़ा हो जाए। हालेलुया। आज परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपसे एक बात कहता हूं, ये आखिरी घंटे की सेवा है। प्रभु आपको बुला रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको कहता है, पूरी जिंदगी भर आप ऐसे ही खड़े हो, और आपको पता है प्रभु आज आपको आवाज दे रहा है, चलो आखिरी घंटे की सेवा है, खड़े हो जाओ। हालेलुया। और जो खड़ा होगा ना, प्रभु उसको उपयोग में लाएगा। आमीन। जो मान लेगा ना, प्रभु उसको तैयार करेगा। हालेलुया। जो मान लेगा, उसके द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। हाँ, खुद भी तैयार होना सीखो। आमीन, आमीन। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आज उपयोग करना चाहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम विश्वास नहीं करते, तुम्हारे जीवन में विश्वास कमतरता आई है। आमीन। तो विश्वास कहाँ है? मन में। बोलो कहाँ है? मन में। शरीर में विश्वास नहीं है। विश्वास कहाँ होता है? मन में। तो सारा जो किस्सा है ना, वो कहाँ से जुड़ा है? मन से। मन से। बोलो कहाँ से? गलत बातें कहाँ है? अच्छी बातें कहाँ है? प्यार कहाँ है? नफरत कहाँ है? गुस्सा कहाँ है? लालच कहाँ है? बुरी आदतें कहाँ है? बुरे विचार कहाँ है? सारी बातें कहाँ है? इसलिए तो प्रभु कहता है, मन का क्या करो? मन की क्या करो? रक्षा करो। आमीन। समर्पण कहाँ है? समर्पण कहाँ है? मन में। हालेलुया। सारी बातें मन में है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। सुनना कान की बात है, मानना मन की बात है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपके मन को परखता है। हालेलुया। हाँ, आपके मन को परखता है। प्रभु को हर एक व्यक्ति चलता है, काला हो, गोरा हो, छोटा हो या ज्यादा ऊंचा हो, पतला हो या फिर और ज्यादा फैट हो, कोई भी होगा प्रभु को चलेगा। प्रभु आपके शरीर को नहीं देखता, किसको देखता है? मन को। आमीन। जब शमूएल को भेजा था दाऊद को अभिषेक करने के लिए, तो शमूएल ने जाकर उसके बड़े भाई को देखा, अरे यही होगा जो इजराइल का राजा बन सकता है, क्योंकि ऊंचा पूरा था। हालेलुया। कदकाठी में ऊंचा था, भरभक्कम था, तो उसे लगा यही होगा जो इजराइल का राजा बन सकता है। पर आपको पता है परमेश्वर ने शमूएल से क्या कहा? अरे ये नहीं, मनुष्य जो देखता है वो परमेश्वर का देखना नहीं। आमीन। मनुष्य जो है वो बाह्य रूप से देखता है, बाहर से देखता है। परमेश्वर जो है वो मन की परख करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके चेहरे से आपको नहीं पहचानता, परमेश्वर आपके मन से आपको पहचानता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं बाहर से कितना भी अच्छा दिखता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मन से आप कैसे हो उससे फर्क पड़ता है। हालेलुया। मन को ठीक करो, आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन, आमीन। आपको पता है, मैं बहुत बड़ा प्रचारक वगैरह कुछ नहीं हूँ। मैं सिर्फ वो बात करता हूँ जो परमेश्वर कहना चाहता है। हालेलुया। जो वो कहना चाहता है। खुद की प्रशंसा के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया, आपने मुझे फिर बुलाना चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आया, उसने भेजा इसलिए यहाँ आया।
हालेलुया। अगर उसने भेजा है ना तो उसका काम करना होगा। आमेन। उसकी इच्छा पूरी करनी होगी। उसकी मन की बात आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि आप बदल जाए। आमेन। प्रभु चाहता है ये परिस्थितियां बदल जाए। प्रभु चाहता है इस सारे परिसर को आप हिला डालो। हालेलुया। बहुत सारे लोग अभी भी नाश की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि वो प्रभु के राज्य में आ जाए। आमेन। कौन खड़ा होगा उसके लिए? कौन खड़ा होगा? हम सुनते हैं पर मानते नहीं। उसकी बुलाहट को मानो। आमेन। हर एक व्यक्ति को उसने नाम लेकर बुलाया है, उसे मानना सीखो। परमेश्वर कहता है विश्वास में कमजोर हो तुम। आगे पढ़ो बदल। क्योंकि यीशु तो पहले से ही जानता था, क्योंकि यीशु तो पहले से ही जानता था जो विश्वास नहीं करते, जो विश्वास नहीं करते वे कौन है वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और कौन मुझे पकड़वाएगा। यीशु को सब पता था कि कौन सिर्फ मुंह से कहता है प्रभु प्रभु, और प्रभु को ये भी पता था मन से कौन विश्वास रखता है। आमेन। आमेन। यहूदा उसको पकड़ने वाला था, ये प्रभु यीशु मसीह को पहले से ही पता था। फिर भी आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जो था उसे अपने हाथों से खाना खिलाता था। आमेन। हाथों से क्या खिलाता था? खाना खिलाता था। हालांकि यीशु मसीह को पता था यही है जो एक दिन उन लोगों से पैसे लेकर मुझे पकड़वाएगा। बराबर है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह जो था ना अपने हाथों से यहूदा को क्या खिलाता था? खाना खिलाता। फर्क नहीं पड़ता आपका मन खराब है, मेरा मन तो अच्छा है। आमेन। यीशु जो था उसे फर्क नहीं पड़ता था यहूदा का मन कैसा है, उसको पता था मेरा मन अच्छा है। हालेलुया। और जिसका मन अच्छा हो उसके साथ परमेश्वर खड़ा रहता है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार बहनें जो है, भाई जो है ना, चर्च में ऐसे बोलते रहते हैं, ये व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा कहता है, ये बहन जो है मेरे बारे में ऐसी कहती है, ये व्यक्ति जो है मेरे बारे में ऐसी बातें करता है। आपको पता है कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन आपके बारे में क्या बात करता है। उसका मन आप नहीं बदल सकते, खुद का मन बदलो। समझ में आ रही है मेरी बात? दूसरों का मन बदलने की जरूरत नहीं, आप खुद का मन बदलो। हालेलुया। दूसरे के खराब मन के कारण आप क्यों खराब हो रहे हो? समझ में आ रही है मेरी बात? एक उदाहरण देता हूँ, मेरी ओर देखिए। एक बार एक चर्च था, ऐसे एक बड़ा चर्च था, और उस चर्च में एक जवान लड़का था। और वो जवान लड़का एक बार पास्टर के पास आया और पास्टर से उन्होंने कहा कि पास्टर ये मेरा आखिरी रविवार है, आगे से मैं इस चर्च में आने वाला नहीं, मैं दूसरे चर्च में जाने वाला हूँ। पास्टर ने बोला क्या हुआ बेटा, क्यों चर्च छोड़कर जा रहा है? तो उस जवान लड़के ने कहा इस चर्च में कोई मुझसे अच्छी बात नहीं करता, मेरे बारे में सब गलत बातें करते हैं, मेरे पीठ पीछे सब लोग जो है मुझे ताने मारते हैं, कोई मुझे अच्छा नहीं कहता। मैंने सुना है उस व्यक्ति के द्वारा कि लोग मेरे बारे में गलत बातें करते हैं। पास्टर को ये सारी बातें उसने बताई। फिर पास्टर ने उसे कहा बेटा ठीक है, तुझे इस चर्च में नहीं रहना ना, मत रहे, पर एक काम कर, जाते जाते मेरा एक काम करना। तो उसने बोला बोलिए, मैं काम करूंगा। तो पास्टर ने एक ग्लास लिया, क्या लिया? पानी का ग्लास, और उस ग्लास को पानी से भर दिया। और भरने के बाद पास्टर ने उस भरे हुए ग्लास को उस लड़के के हाथ में दिया, उस जवान के हाथ में दिया, और पास्टर ने कहा अपने चर्च के आजू बाजू 10 चक्कर लगाना। कितने चक्कर लगाना? इस ग्लास को लेकर अपने चर्च के आजू बाजू 10 चक्कर लगाना, पर एक भी पानी का थेन जो है, जो बूंद है, वो ग्लास में से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? कितने चक्कर लगाने हैं? 10। और अगर तू 10 चक्कर लगा लेगा ना तो तू इतना मेरा काम कर, उसके बाद चर्च छोड़कर निकल जा। चर्च अभी अभी छूटा था, सारे लोग उधर बाहर खड़े थे, कुछ उनकी बातें वगैरह चल रही थी, बाकी लोग वहां पर टाइम पास कर रहे थे, और पास्टर ने उसको ये काम दिया। उसने वो ग्लास को लिया और वो चर्च के बाहर आया और चर्च को फेरी मारने लग गया, उसके पीछे अगल बगल घूमने लग गया। पहली बार उसने चक्कर लगाया, एक राउंड कंप्लीट हो गया, एक बूंद पानी नीचे नहीं गिरा। वैसे ही उसने दूसरा राउंड लगाया, उसकी नजर जो थी ग्लास के ऊपर थी कि एक भी बूंद जो है वो ग्लास में से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। बहुत संभल कर वो चल रहा था, और वैसे चलते 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चक्कर उसने बराबर लगाए, एक बूंद पानी नीचे नहीं गिरा। और फिर उसके बाद उस ग्लास को लेकर वो पास्टर साहब के पास आया और उसने कहा ये आपका ग्लास लो, अभी मैंने आपका काम कर दिया, अभी मैं जा रहा हूं चर्च छोड़कर। फिर उसके बाद पास्टर ने उसे एक प्रश्न पूछा, जब तुम चक्कर लगा रहे थे बाहर कौन से लोग खड़े थे?
अपने चर्च में से। तो उसने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जो था मेरी नजर किसकी ओर थी? किसकी ओर थी? ग्लास की ओर, क्योंकि उसमें से एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं देखा कौन खड़ा था। फिर पास्टर ने दूसरा प्रश्न पूछा, क्या तुमने सुना वो क्या बात कर रहे थे? उसने बोला नहीं, मैंने बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरी नजर किसकी ओर थी? ग्लास की, क्योंकि उसमें से एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। समझ में आ रही है बात? पास्टर ने उससे पूछा, जब तुम ग्लास लेकर चल रहे थे तुम्हें यह नहीं पता बाहर कौन खड़ा था, यह नहीं समझ में आया बाहर कौन क्या बात कर रहा था? आपको पता है जब तुम चर्च में आते हो तुम्हारी नजर सिर्फ परमेश्वर की ओर होनी चाहिए, बाकी कौन मेरे बारे में क्या देखता है, क्या बोलता है, उसके बारे में सोचने का तुम्हें कुछ अधिकार नहीं। तुम सिर्फ प्रभु की ओर देखो। हालेलुया। अगर तुम्हारी नजर प्रभु की ओर होगी ना, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कौन मेरे बारे में क्या बोलता है। आमेन, आमेन। बहुत सारी कलीसियाओं में यही बात हो रही है, मन खराब हो चुके हैं। क्या खराब हो चुके हैं? मन। इसलिए परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता। आपको पता है शारीरिक अवस्था में आप खराब हो चलेगा, आर्थिक अवस्था में आप खराब हो चलेगा, मन की अवस्था में अगर आप खराब होना, प्रभु काम नहीं करता। हालेलुया। खुद के मन की रक्षा करो। आमेन। कलीसिया खुद के मन की रक्षा करो, क्योंकि जहां पर मन जो है ना शुद्ध है, वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। आमेन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मन के शुद्ध हो परमेश्वर को देखेंगे। आमेन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, उसमें लिखा है जो मन के शुद्ध है वो किसे देखेंगे? वो किसे देखेंगे? परमेश्वर। उसे देखने लिए भी, उसे देखने के लिए ना आंखें नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मन। कैसे होना चाहिए? शुद्ध। कैसे होना चाहिए? शुद्ध। शुद्ध। बर्तिमाई जो था अंधा व्यक्ति था, उसे दिखता नहीं था, और फिर भी उसने सुना कि यीशु मसीह इस रास्ते से जा रहा है। आमेन। सुना और मन में विश्वास रखा। हालेलुया। और वो चिल्ला रहा था, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। आपको पता है उसने विश्वास रखा, हालांकि वो देख नहीं सकता। आमेन। अंधा व्यक्ति था, फिर भी किस पर विश्वास रखा? यीशु पर। आपको तो दिखता है, फिर भी हम विश्वास नहीं रखते। आपको पता है विश्वास रखने के लिए आंखों की नहीं, मन की जरूरत है। आमेन। मन की रक्षा करो, जीवन का मूल स्रोत वही है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस वचन में सही कहा। आगे बढ़िए ब्रदर। और उसने कहा, हाँ, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि हाँ, जब तक किसी को पिता की ओर यह वरदान न दिया जाए, हाँ, तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकते। हाँ, जब तक पिता ना बुलाए तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया। क्योंकि पिता जो है ना बाहर से देखकर नहीं बुलाता, वो अंदर से देखकर बुलाता है। हालेलुया। हाँ, वो मन परख कर बुलाता है। हालेलुया। मन को साफ करो, प्रभु आपको उपयोग में लाएगा। आमेन। मन की रक्षा करो, प्रभु आपको बदलेगा। हालेलुया। मन से सोचना, मन से मानना, मन से सुनना शुरू कर दो, प्रभु आपका जीवन बदल देगा। हालेलुया। फिर मैं आपको कहता हूँ, जो पास्टर साहब है यहाँ पर, वो वचन का प्रचार करेंगे ना, आपका जीवन बदलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आज तक आपने कानों से सुना, बदले नहीं। जब मन से सुनोगे ना, पास्टर के द्वारा जीवन बदलेगा। हालेलुया। जरूरत नहीं शिंदे सर ने यहाँ आने की, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो भी परमेश्वर के दास उसी वचन से प्रचार करते हैं जिस वचन के द्वारा मैं प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। बदलने वाला मैं नहीं, बदलने वाला जीवित वचन है जो परमेश्वर का है। हालेलुया। वही वचन जो परमेश्वर के दास प्रचार करेंगे, आपका जीवन बदलने लग जाएगा, क्योंकि आप मानना शुरू कर दोगे। आमेन। हालेलुया। अच्छे प्रचार के द्वारा जीवन नहीं बदलता, सुनने के द्वारा और मानने के द्वारा जीवन बदलता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की क्या कर? रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। 4 मीटिंग बाकी है ना पास्टर, यानी कल की 2 और रविवार 2 है ना, 4 मीटिंग। आपको पता है 4 सभाएं होने वाली है, कल सुबह शाम और परसों सुबह शाम। 4 बातें मन के द्वारा, मन के बारे में हम सीखने वाले। कितनी बातें? 4 प्रकार के मन है बाइबल में दिए हुए, और उसकी वजह से उनमें से एक ही मन है जो आपको आशीषित करेगा। 3 जो है ना, उसकी वजह से हम आशीषित नहीं होंगे। उन 4 मन के प्रकारों के बारे में हम इन 4 मीटिंग में सीखेंगे। हालेलुया। तो एक मन
कल सुबह, दूसरा जो है शाम को, परसों सुबह और परसों शाम को। 4 जो प्रकार है ना मन के बारे में, उसी बारे में हम सीखने वाले हैं। हालेलुया। और मैं विश्वास रखता हूँ आखिरी सभा में मन बदल जाएगा। आमेन। आमेन। आखिरी सभा में क्या बदल जाएगा? और सुनने वाले नहीं, मानने वाले हो जाओगे। हालेलुया। बदलने वाला तो परमेश्वर है। आमेन। बदलने वाला तो उसका वचन है। हालेलुया। फिर एक बार बोलता हूँ, मैं प्रचारक नहीं तो उसका दास हूँ, बस उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। आमेन। बस मुझे कुछ मत देना, कुछ मत देना, ना मुझे सत्कार चाहिए ना प्रशंसा चाहिए, कुछ नहीं, बस आप मान लो। हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन मान लो। जब आप मान लोगे ना, प्रभु कहेगा वाह बेटा, जाकर अच्छा काम किया। हालेलुया। हाँ, क्योंकि इन्होंने सुना नहीं, इन्होंने क्या किया? हाँ, बहुत बड़े बड़े प्रचारों को अब तक सुना है, बदले नहीं, पर आज मानना है। हालेलुया। मानोगे तो बदलोगे, मानोगे तो औरों को बदलोगे। हालेलुया। खुद नहीं, दूसरों को बदल दोगे। आमेन। 11 चेले जो थे, उन्होंने सुना, उन्होंने माना, और जब मान लिया ना, बहुत हजारों को बदल दिया। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास रखता हूँ आने वाले दिनों में तुम्ही में से बहुत सारे लोगों के द्वारा परमेश्वर बहुत लोगों को बदलने जा रहा है। आमेन। 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 और ये कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ये सिर्फ वो और उसका वचन कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन जीवित है। आमेन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे अधिक अपने मन की क्या कर? रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत। आपको पता है आज की जो सभा थी, पहली सभा, सिर्फ हमने तैयारी की है कल के विषय के लिए। आमेन। अभी विषय हमने शुरू नहीं किया, हमने सिर्फ तैयारी की। क्या की? तैयारी। जो 4 चीजें हमें देखनी है मन के बारे में, 4 प्रकार के मन के बारे में जो हम सीखने वाले हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। मुझे विश्वास है प्रभु उन 4 चीजों से हमें बदलेगा। आमेन। हम खुद को परखने लग जाएंगे, इन 4 में मैं कहां पर हूं, मेरा मन कैसे है। उन 4 में से खुद को परखना है कि मैं किस कैटेगरी में आता हूं। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात? और आखिरी मीटिंग में प्रभु उसको जैसा मन चाहिए ना, वो सिखाएगा। हालेलुया। हालेलुया। भले हम किसी भी कैटेगरी में आते हो, पर प्रभु की इच्छा है हम आखिरी कैटेगरी में आ जाएं। आमेन। आमेन। खुद तो बदले और दूसरों को भी बदलने वाले हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। और विश्वास के साथ आना, प्रार्थना के साथ आना, सुनने के लिए नहीं, मानने के लिए आना। हालेलुया। भले अच्छा ना लगे फिर भी सुनना। डॉक्टर के पास जाते हो ना, गोली कैसी रहती है? कड़वी। बोलो ना, कड़वी ना, फिर भी खाते हो ना? इसके साथ खाते हैं? पानी के साथ। बराबर है। चबा के खाते हो या डायरेक्ट निगल लेते हो? डायरेक्ट निगलते हो ना? हाँ, पर खानी तो पड़ती है। डॉक्टर को कभी कहा है डॉक्टर कैडबरी दो ना? हाँ, महंगी दवाई होती है। बराबर है ना? हाँ, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए की दवाई लेकर आते। कैसी रहती है? कड़वी। बोलो कैसी रहती है? फिर भी खाते हैं ना? अच्छा मुंह नहीं करते खाते समय, फिर भी खाते हैं। जो दवाई होती है वो कड़वी होती है, फिर भी अच्छी रहती है शरीर के लिए। बराबर है ना? वचन भी बहुत बार हमारे जीवन में वैसे ही काम करता है। आमेन। मैंने पीछे भी एक बार एक उदाहरण दिया था, एक कलीसिया में जितनी माएँ यहाँ पर है ना, उनकी छोटे छोटे बच्चे होंगे यहाँ पर, तो आपको पता है माँ जो है अपने बच्चों पर बहुत प्यार करती है। बराबर है? हाँ, माँ देख नहीं सकती उसके बच्चे रोए ऐसा। अगर उसके बच्चे के पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो माँ को रोना आ जाता है। बराबर है? अगर खून निकलने लग जाए तो माँ चक्कर आकर पड़ जाती है। बराबर है? क्योंकि वो उसके बच्चों पर क्या करती है? बहुत प्यार करती है। बराबर है ना? पर अगर वो बच्चा बीमार हो जाए तो वही माँ इतनी निर्दयी हो जाती है कि डॉक्टर के पास जाती है और उसको बोलते टोचो इसको। क्या? इंजेक्शन। बच्चे को पता है डॉक्टर क्या करेगा, अभी क्या देगा? इंजेक्शन। फिर माँ बाप जो होते हैं ना, इतने निर्दयी बन जाते हैं। माँ जो है हाथ पकड़ती है, बाप जो है पैर पकड़ता है और डॉक्टर को कहता है टोच। क्यों? अरे बोलो क्यों? वैसे अगर कांटा चुभ जाए तो तुम रो देती हो, और यहाँ पर खुद डॉक्टर को कहती हो क्या करो? इंजेक्शन लगाओ, सुई लगाओ इसे, क्योंकि आपको पता है सुई लगाने से ये क्या होने वाला है? चंगा। आमेन। आमेन। तो जो बातें अच्छी है ना आपके जीवन के लिए, वो भले चुभे फिर भी उसे सहन करना। आमेन। कुछ विश्वासी ऐसे ही होते हैं चर्च में,
उनको हाथ पैर पकड़ के बैठाना पड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि उनको इंजेक्शन अच्छा नहीं लगता। समझ में आ रही मेरी बात? तो जितने आगेवान लोग हैं ना, उनको ऐसे पकड़ के बैठना, सुन बच्चन को सुन, बिल्कुल उठना नहीं यहाँ से। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि ये सुनना उनके लिए क्या है? अच्छा है। हालेलुया, समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, जैसे माँ को भी निर्दयी बनना पड़ता है ना बच्चों को चंगा करने के लिए, वैसे ही बहुत बार परमेश्वर उसके वचन के द्वारा ऐसे वचन भेजता है जो चुपते हैं, पर विश्वास रखिए इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपका जीवन बदलेगा। विश्वास रखिए प्रभु उन्हीं वचनों के द्वारा आपका जीवन बदलेगा। हालेलुया। गोली जब अगर दी ना तो गोली का टाइम रहता है, 3 घंटे 4 घंटे लगते उसका इफेक्ट होने के लिए। इंजेक्शन अगर लगाया ना 5 मिनट में खेल खत्म। कितना? क्योंकि इंजेक्शन जो है ना डायरेक्ट जो है वो खून में निकल जाता है, बराबर, और ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में उसका असर दिखने लग जाता है। 1 घंटे की सेवा है, गोली काम नहीं करेगी। समझ में आ रही मेरी बात? ये जो सेवा है ना प्रभु ने दी हुई 1 घंटे की, आखिरी घंटे की सेवा है, इसमें चंगा भी होना है और स्वर्ग में भी जाना है, तो गोली काम नहीं करेगी। 3 घंटे लग जाएंगे भाई बीमार को चंगा होने में, यहाँ इंजेक्शन का ही काम है। हालेलुया। तो थोड़ा चुभेगा पर जीवन भी बदलेगा। आमेन। इसे सुनना नहीं, इसे मानना शुरू कर दो। हालेलुया। विश्वास रखो, जो वचन हमने पहले पढ़ा था नीति वचन, उसका 4 अध्याय 23 वचन, फिर एक बार पढ़ेंगे, आखिरी बार नीति वचन 4 और 23 आखिरी बार पढ़ेंगे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया, हालेलुया। जो जीवन का मूल स्रोत है ना अपना मन, उसके बारे में आने वाले 2 दिनों में हम सीखेंगे। आमेन। 4 प्रकार के मन के बारे में सीखेंगे। आज रात को दुआ करना, प्रार्थना करना, प्रभु से बोलना, प्रभु मुझसे बात कर। आमेन। मुझे पता मैं क्या हूँ, मुझे पता ही है आप मुझे क्या करना चाहते हैं। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ इन आने वाली 4 मीटिंग में प्रभु हमसे बात करेगा। हालेलुया। कल सुबह से हम शुरुआत करेंगे उस विषय के द्वारा, और प्रभु मुझे विश्वास है प्रभु हमसे बात करेगा। मेरे लिए भी प्रार्थना करना और खुद के लिए भी प्रार्थना करना। चलो हम आंख बंद करें और प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आज फिर एक बार प्रभु हमारे मन को हम खोलते हैं, आपके सामने हम आते हैं प्रभु। प्रभु जी जब हम आपके सामने खड़े होते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि हम पापी हैं। जब तक खुद को हम आपके सामने ना खड़ा करें हमारे पाप हमें नहीं दिखेंगे प्रभु। पर आज प्रभु जी हम खुद को अपने आपके सामने लेकर आते हैं। हमारे मन को आप परखिए, जांचिए प्रभु, हमारी गलतियां, हमारी कमतरताएं आपकी वचन के द्वारा आप हमें दिखाइए और हमारा जीवन बदलने पाए, ऐसा होने दीजिए पिता। थैंक यू लॉर्ड। एक छोटा सा कोरस गाएंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। यीशुआ घर दिल में तू बना। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हर एक व्यक्ति प्रार्थना में रहेंगे। हम मांगे प्रभु से कि प्रभु हमें बदलना है। उसी परिस्थिति में सालों से हम हैं, हमारा आत्मिक जीवन उसी परिस्थिति में है, पर आज हम बदलना चाहते हैं। इस आखिरी घंटे की सेवा में हम खड़ा होना चाहते हैं आपके लिए प्रभु, आपकी सेवा के लिए आप हमें तैयार कीजिए। और ये तभी हो सकता है जब इस शरीर को आप अपना मंदिर करें और आपकी हुजूरी हमारे बीच में उतर आए। थैंक यू लॉर्ड। हर एक व्यक्ति प्रार्थना के साथ इस गीत को गाएंगे। घर दिल में तू बना।
दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी हो। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में है मेरी जिंदगी। यीशु आकर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशु आकर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। बेचैन दिल की पुकार है, तुम बिन ये जीवन लाचार है। बेचैन दिल की पुकार है, तुम बिन ये जीवन लाचार है। तुझसे प्रभु मुझको आस है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है हो। तुझ में प्रभु मुझको आस है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है। तुम बिन भलाई मेरी नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। तुम बिन भलाई मेरी नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु आकर दिल में। हाँ प्रभु जी, आप आइए हमारे जीवन को बदलने के लिए। Yes, Lord. यीशु आकर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझसे है जीवन की हर खुशी। तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझसे है जीवन की हर खुशी। अब मैं ना जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा हो। अब मैं ना जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। जो भी खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा। जो भी खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा। यीशु मेरे दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशु मेरे दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दिल मेरा सुना तेरे बिना। आइए पिता, हमारे हृदय में आइए प्रभु।
हमारे मन में आइए राजा, आज हमारे मन को आपके लिए हम खोलते हैं प्रभु। हमारे मन को बदल दीजिए, हमारे जीवन को बदल दीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं, जो कुछ आज हमने खोया है, आपके जीवित नाम से हम उसे पाले, ऐसा होने का धन्यवाद। छूने प्रभु, छूना है व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति के मन को आप छूइए पिता। बदल दीजिए पिता। आपका जीवित वचन हर एक व्यक्ति के जीवन में काम करने पाए, ऐसा होने का थैंक यू लॉर्ड। ताली बजाकर तुझे धन्यवाद है, ताली बजाकर तुझे धन्यवाद है। थैंक यू जीसस, आपकी मसीह, आपकी हुजूरी हमारे बीच में है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार आपके जीवित वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। केवल सुनने वाले नहीं, पर आपके वचन को मानने वाले हम हमेशा ऐसा होना चाहिए। प्रार्थना जिंदा पिता प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन।